शरीर में छोटी मोटी तकलीफ होने पर भारत में लोग डॉक्टर को दिखाने से ज्यादा ओवर द काउंटर ड्रग्स लेने पर विश्वास रखते हैं। ओवर द काउंटर ड्रग्स का मतलब है खुद से जाकर मेडिकल स्टोर से दवा लेकर खा लेना। यही वजह है कि कभी कभी छोटी सी बीमारी भी बड़ी बन जाती है। कुछ लोग तो एक बार दवा लेने के बाद उसे कई महीने खाते रहते हैं और डॉक्टर को दोबारा नहीं दिखाते। लेकिन ऐसा करना खतरनाक और जानलेवा हो सकता है, खासकर थायराइड की समस्या आने पर। थायराइड का बढ़ना या घटना दोनों ही कंडीशन लोगों की सेहत को बर्बाद कर सकती है। इससे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसे दवाओं से ठीक किया जाता है। रेगुलर दवा और लाइफस्टाइल में बदलाव करके आप स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये इलाज लंबे समय तक चलता है। ऐसे में थायराइड की दवा कम खानी है या ज्यादा, इसका फैसला डॉक्टर ही बेहतर कर सकते हैं। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के लंबे समय तक दवा खाते रहना या छोड़ देना भारी पड़ सकता है। तो देखिए, इसको ऐसे समझिए कि हमारे भारत में 4 ऋतुएं आती हैं। गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है, पतझड़ भी आता है, सावन भी आता है। तो ऐसे ही करके जो ये टेम्परेचर साइकिल है, आप देखिए पूरे अर्थ की, मतलब हमारे देश में खासकर जो है वो चेंज होती रहती है। गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, सर्दियों में ये गिरेगा। तो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट भी तो वैसे ही होना है ना। तो सर्दियों में क्या होता है कि हमें ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होती है, शरीर को गर्म रखना है। ठंडा रखना तो ईजियर है भाई, हम थोड़ा सा गर्मी से बच के आ जाएंगे, टेम्परेचर नॉर्मलाइज कर लेंगे तो बॉडी को इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्दियों में हमें गर्म रखना है, तो गर्म रखने के लिए थायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ऐसे ही अलग अलग सीजन्स में, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे ये रिक्वायरमेंट बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होती है, बहुत ज़्यादा पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, तो डायनामिक होती है। तो कई बार इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, कई बार घटती है, डिपेंडिंग ऑन हम किस स्टेज में हैं। अगर हम बीमार हैं, किसी वजह से रिकवरी कर रहे हैं, तो उसका रिक्वायरमेंट बढ़ जाए, वी डू नॉट नो। तो ऐसे करके ये सब सिचुएशंस ना चेंज होती रहती हैं और हमको इसी हिसाब से टेस्टिंग करा के बार बार डॉक्टरी सलाह लेके उसको, दवा को, उसकी डोज को आगे पीछे करना होता है, जैसा डॉक्टर सलाह देते हैं। अगर हम नहीं करते हैं तो हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो कई बार फुलफिल नहीं हो पाती और फिर हमें दिक्कत होती है। अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं तो हर 3 महीने पर इसकी जांच जरूर कराएं और डॉक्टर के टच में रहें। खुद से ये ना सोचें कि सब सही चल रहा है, अब डॉक्टर की जरूरत नहीं। इसमें जो टेक्निकल गाइडलाइंस कहती हैं हमारी मेडिकल साइंस की, वो ये कहती हैं कि 3 महीने में कम से कम, यानी 1 क्वार्टर में एक बार थायराइड की जांच कंपलसरी है, वो होनी चाहिए। और ये हमारे लिए भी सही है। जैसे मैंने बताया कि साल में 4 ऋतुएं तो होती है ना, तो साल में 4 बार आपको कराना ही कराना है, 3-3 महीने के अंतराल पे। वैसे तो डॉक्टर साहब अपने आप आपको बताएंगे, डॉक्टर जो भी आपके ट्रीट कर रहे होंगे। कई बार पेशेंट को हम 1 महीने में भी बुलाते हैं, कई बार 6 हफ्ते में भी बुलाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कैसा उसका चल रहा है। और अगर कोई स्पेशल नीड है, प्रेगनेंसी है, या कहिए कि बीमारी चल रही है, डायबिटिक हैं आप, या हाइपरटेंसिव हैं, या किसी और साथ में कोई और कॉन्कोमिटेंट कोई कोमॉर्बिडिटी है, या कोई और बीमारी है ऐसी दूसरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की, तो हमको उस केस में डॉक्टरी सलाह के हिसाब से जितना जल्दी वो बुलाएं, उसी हिसाब से हमको उनको फॉलो करना चाहिए। और ये नहीं मान लेना चाहिए कि भाई हम ये तो ठीक चल रहा है, इसको चलने देते हैं। ये एक मेरे हिसाब से गलत तरीका है इसको डील करने। थायराइड की समस्या आ रही है तो घबराएं ना, बस इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर इससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो जागरूक रहें और स्वस्थ रहें। वीडियो में दी गई जानकारी काम की लगी हो तो इसे दूसरों तक साझा जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।